afternoon, friends. Friends, जीएसटी सीबीआईसी ने जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस निकाल रखे हैं रिसेंटली। आई होप आपने उन नोटिफिकेशंस को देख लिया होगा। काफ़ी सारे रिलैक्सेशन हैं, तो मैं वन बाय वन करके रिलैक्सेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ इन अ ब्रीफ ओनली। तो गोइंग फर्दर, अगर आपको लगता है कि यू वांटेड टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस नोटिफिकेशन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप हमें मेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 7 अंडर सेंटर टैक्स दैट हैज अलाउड रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कि जो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हैं वो 27 अप्रैल से लेकर 31 मई तक अपनी जो GSTR 3B1 या IFF की जो फैसिलिटी भर रहे हैं आप, तो आप उसको EVC के थ्रू फाइल कर सकते हैं। याद रखिएगा 31 मई तक, मतलब मई तक आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी है कि आप अगर आपके पास DSC नहीं है, अगर आपने DSC अगर आप एनी हाउ यूज़ नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं है, तो आप EVC के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करो। सेकेंड नोटिफिकेशन है, इट्स नोटिफिकेशन नंबर 8 2021 अगेन। इट्स ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ 3B रिटर्न। ये 3B रिटर्न में जो लेट फाइलिंग कर रहे हैं स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, उसके लिए है। तो उसमें भी दो कैटेगरी है, एक अप टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़। तो 5 करोड़ में क्या है कि अप टू 15 डेज ड्यू डेट से 15 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट 15 दिन में आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर नेक्स्ट अगर आप ज़्यादा डिले करते हो तो फिर आपको 18% लगेगा। सिमिलरली, अगर आपकी मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर है, तो आपको 15 दिनों तक फर्स्ट 15 डेज में 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम वे में जो जिन्होंने वेवर के लिए भी, वेवर ऑफ लेट फीस के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल रखा है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 9 है। और नोटिफिकेशन नंबर 9 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 5 करोड़ तक के लिए कोई लेट फी नहीं रहेगी आपकी। अप टू 5 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर है, उसको 3B रिटर्न अगर फाइल करना है मार्च और अप्रैल की, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च एंड अप्रैल ओनली, क्योंकि पहले वाली भी नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल के लिए थी, इंटरेस्ट वाली भी, और लेट फीस वाली भी मार्च अप्रैल के लिए है। तो मार्च अप्रैल में अगर आप लेट फाइल करते हैं तो आपको आ, आ, आपको इंटरेस्ट लेट फी नहीं देनी पड़ती है अप टू फर्स्ट 30 डेज के लिए। अगर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो आपको 15 दिन तक की लेट फीस नहीं लगेगी, ड्यू डेट से 15 दिन तक की लेट फी नहीं लगेगी। सिमिलरली नोटिफिकेशन नंबर 10 की अगर बात करें, तो नोटिफिकेशन नंबर 10 वाज ऑल अबाउट कंपोजिट डीलर, जो कि GSTR 4 भरना पड़ता है। उनका भी डेट उन्होंने एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया है। साथ ही साथ एक जॉब वर्कर को भी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ITC 04। ITC 04 जो जनवरी क्वार्टर मार्च इन क्वार्टर की जो जानी थी, मतलब जनवरी टू मार्च 2021 की जानी थी, उसकी डेट बढ़ा के इन्होंने 31 मई कर दी है नोटिफिकेशन नंबर 11 में। नोटिफिकेशन नंबर 12 में जो GSTR 12 की जो डेट थी, जो उसकी फाइलिंग की जो डेट थी, आप 26 मई तक फाइल कर सकते हो। तो ये डेट इन्होंने बढ़ा दिया, 26 मई तक के GSTR 1 की आप रिटर्न फाइल कर सकते हो अप्रैल महीने की। और इसके बाद दो चीज़ें और है, अवेलमेंट ऑफ ITC एंड फाइलिंग ऑफ IFF फॉर द अप्रैल मंथ। तो अगर आपको ITC वगैरह क्लेम करनी है और अवेलमेंट आपको ITC लेनी है, तो आपका जो रूल 36(4) की जो कंडीशन है, जैसे 2A प्लस 5% वाली, तो अब क्यूमुलेटिव देखी जाएगी। क्यूमुलेटिव मतलब फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई को कंबाइंड क्लब करके देखा जाएगा। मतलब कि आप अप्रैल में जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न जब फाइल करो अप्रैल में, तो आप 2S उसको कंपेयर ही करो। आप जो आपके परचेज रजिस्टर में जो आ रहा है आप ले लो, बट मेक श्योर कि जब आप अप्रैल और मई का फाइल करेंगे तो उसको कंबाइन करके देखेंगे, क्लब करके। और जो फॉर्मूला है आपका 5% का, 2A प्लस 5% का, आप उसको जरूर लगाएंगे। एंड एक नोटिफिकेशन और आई हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 14
नोटिफिकेशन नंबर 14 में क्या हुआ, बहुत सारी जो प्रोसीडिंग हो रही थी, वो ट्रिब्यूनल में थी, अपील में थी, बहुत सारे कोई कई सारे अथॉरिटीज़ के पास थी, है ना। तो उन बहुत सारे मिसलेनियस जो एक्टिविटीज़ जो चल रही थी उसको इन्होंने डेट एक्सटेंड करके 31st में कर दिया है स्टेट ऑफ। फिलहाल जीएसटी की अपडेशन इतनी है, और जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन आएगी, कुछ और भी अपडेट्स आएंगे, विल डेफिनेटली कम। थैंक यू सो मच, हैव सेफ डे।